नमस्कार दोस्तों। तो दूसरे चैप्टर के साथ हम तैयार हैं, यानी ट्रांसलेशन की दुनिया में। और ये बिगिनर्स यानी शुरुआती ट्रांसलेशन हम सीख रहे हैं, और ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन जिसमें हम पहला चैप्टर आपको बताए। अब दूसरा चैप्टर हम बताने के लिए तैयार हैं, यानी यूज ऑफ वाज और वेयर। दुनिया में बहुत सारे चीज़ होते हैं जिसका हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे चीज़ होते हैं हमारे बगल में होते हैं उसका हम प्रयोग नहीं कर पाते। तो मनुष्य की जो स्थिति है, मनुष्य की जो चिंता है, वह हमेशा एक नई दुनिया की तरफ होती है, एक नए खोज की तरफ होती है। और हम उसी का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे सिंपल वे में आपको अंग्रेजी सिखाई जाए, कैसे हल्के अर्थ में, कैसे सिंपल से वाक्य में आपको अंग्रेजी सिखाई जाए, जो एकदम शुरुआती दौर से बिलोंग करते हैं, जो छोटा छोटा वाक्य नहीं समझ पाते हैं। तो उसके लिए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीखना है और सीखते जाना है। और इसके बाद हम ले चलेंगे आपको कन्वर्सेशन, टॉक इंग्लिश करेंगे, इंग्लिश में बातें करेंगे, उन सारी चीज़ों को सीखेंगे। पहले हम बेसिक चीज़ सीख लेते हैं, यानी आज हम चैप्टर 2 सिखा रहे हैं, यानी यूज ऑफ वाज और वेयर। पहले हम इससे पहले सीखे इज, एम, आर। अब उसी के स्थान पर हम लगाएंगे वाज और वेयर। तो उसको हम लिखते हैं, पहले सबसे पहले इसको लिखते हैं। तो देखते हैं कि जहां आपने इज और एम लगाया था वहां अब लगाएंगे वाज, ठीक। और जहां आपने लगाए थे आर वहां लगाएंगे वेयर। तो ये आपको इसमें संभवतः ये सिंगुलर है, सिंगुलर यानी एक वचन, सिंगुलर वर्ब। और ये आपका है प्लूरल वर्ब यानी बहुवचन। तो जहां एक वचन करता होगा वहां हम अब वाज का प्रयोग करेंगे, जहां बहुवचन करता होगा वहां हम वेयर का प्रयोग करेंगे। तो अब देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। वाक्य किसी में वाज तो लगा देंगे, यह कोई जरूरी नहीं है। बहुत ऐसे वाक्य के अंत में है कि था, थी है, उसमें हैड का प्रयोग करते हैं। बहुत से ऐसे वाक्य में है जिसमें हम लोग वाज का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ऐसे वाक्य है जिसमें हैड बीन का भी प्रयोग करते हैं। तो वो बात की चीज़ है, लेकिन यहाँ जो शुरुआती है इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके पहचान पर जाएंगे, तो देखेंगे इसकी पहचान क्या है। जिस हिंदी वाक्य में कर्ता के तुरंत बाद कोई संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम रहे, फिर वाक्य का अंत था, थी, थे, थी इत्यादि से हो, तो वाक्य को वाज और वेयर पर बनाया जाता है। यानी जैसे में तैसे हम इसको नहीं बनाएंगे, सिंपल सा इसकी पहचान है कि सबसे पहले कर्ता होने चाहिए और कर्ता के तुरंत बाद कोई संज्ञा। जैसे कर्ता, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक छात्र हूँ। तो कहने का मतलब हुआ कि मैं जो है यहाँ सब्जेक्ट है, और उसके बाद इसमें छात्र, लड़का, शिक्षक ये संज्ञा है, और तुरंत उसके बाद था, थी, उसके स्थान पर लगाएंगे था, थी, थे। तो संभवतः यहां देखेंगे स्ट्रक्चर इसका एस प्लस वाज या वेयर प्लस यहां एडजेक्टिव लिख सकते हैं, या नाउन लिख सकते हैं, या प्रोनाउन लिख सकते हैं, और इसके बदले में हम ओ भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट अगर एक वचन हुआ तो उसके साथ हम वाज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट यानी कर्ता बहुवचन में हुआ तो वेयर लगाएंगे। और इसमें जो एडजेक्टिव आपने यूज किया है, जैसे बीमार एडजेक्टिव है, जैसे बेईमान एडजेक्टिव है, जैसे
बीमार एडजेक्टिव है, बेईमान, ईमानदार, लाचार, ये सब सारे एडजेक्टिव तो यहाँ करें। और नाउन का मतलब है कि जैसे यहाँ इसके स्थान पर शिक्षक आया, छात्र आया, विद्यार्थी आया, कहता है ये सब हो सकता है। और प्रोनाउन का तो चर्चा यहाँ भी किया गया है। प्रोनाउन में बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ देखेंगे वाक्य में एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं बुद्धिमान था, तो इसका बनाएंगे आई वॉज वाइज। आप लोग ईमानदार थे, तो इसका बनाएंगे यू वेयर ऑनेस्ट। तो अब देख रहे हैं कि इसका था आई वॉज वाइज, तो यह करता है, विशेषण है, और था यानी धातु शब्द लगा हुआ है। तो आई वॉज वाइज। दूसरा दिखे आप लोग ईमानदार थे, यू वेर ऑनेस्ट। ये दो तरह के वाक्य है। छात्र लोग उपस्थित थे, तो इसका बनाएंगे द स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट। एक और बनाते हैं, शिक्षक लोग नेता थे, तो बनाएंगे द टीचर्स वेयर लीडर्स। तो अब देखिए इसमें लोग लगा हुआ है, इसमें भी लोग लगा हुआ है, यानी ये वाक्य बहुवचन में है। द टीचर्स वेयर लीडर्स, ऊपर में बनाया गया है द स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट। तो कहता है इस तरह से इसको, इसका एग्जाम्पल है जिस पर हम यूज कर रहे हैं वाज और वेयर। अब इसमें सवाल उठता है कि यहाँ इसको हम लोग बहुवचन कैसे मान लिए हैं। तो इसमें देखेंगे कि लोग हैं, तो इसी प्रकार के कई शब्द हैं जो एक वचन से बहुवचन में ले जाता है, लेकिन इसका कोई शाब्दिक जो है यहाँ वर्ड नहीं है। ऐसे लोग का तो पुपिल होता है, लेकिन यहाँ कोई शाब्दिक इसका वर्ड नहीं है, सिर्फ ये साबित करा कि ये शब्द जो है बहुवचन में है। तो ऐसे देखते हैं हम लगाकर सर्वनाम के साथ और नाउन के साथ भी लगाकर दिखाते हैं आपको कि कैसे बनाते हैं। तो देखें सिंगुलर और प्लूरल, जहां सिंगुलर सब्जेक्ट संज्ञा के रूप में, यानी जातिवाचक लिखेंगे, जातिवाचक संज्ञा कर्ता के रूप में। तो कहता है जातिवाचक संज्ञा, बहुत सारा वर्ड है, शब्द है, जिससे आप लोग देखते हैं छात्र है, विद्यार्थी, शिक्षक, डॉक्टर, ये सारे शब्द जो है एक वचन है यानी सिंगुलर है। लेकिन जैसे ही इसमें जोड़ते हैं हम लोग, सब, सभी, जन, गण, वृंद, तो संभवतः ये प्लूरल बन जाता है। यानी दोनों मिलाकर अगर हम देखेंगे तो इस तरह से हो सकता है छात्र लोग, छात्र सब, छात्र सभी। तो यहां आप देख रहे छात्र लोग, छात्र सब, छात्र सभी और सारा शब्द जोड़ सकते हैं, तो ये बन गया प्लूरल और ये हो गया आपका सिंगुलर। तो यहां इस पर एग्जांपल लेते हैं, छात्र लोग मेहनती थे, तो इसका बनाएंगे द स्टूडेंट्स वेयर लेबोरियस। इसी प्रकार से दूसरा हम अब लेंगे सर्वनाम के तौर पर,
यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी अब यहां लिख सकते हैं सर्वनाम कर्ता के रूप में। यानी सर्वनाम कर्ता के रूप में। तो यहां अब देखेंगे कहता कि अगर वे रहा वे, हम, तुम, आप, तो ये अपवाद है, ये अपवाद है। तो कहता कि कभी कभी ये सिंगुलर रहता है, कभी कभी ये सिंगुलर रहता है, लेकिन इसके साथ जैसे ही हम जोड़ेंगे वे लोग, वे सब, वे सभी, तो संभवतः ये प्लूरल हो गया। इधर हो गया आपका सिंगुलर और इधर हो गया आपका प्लूरल। ठीक, तो इस पर एग्जाम्पल लेंगे, देखेंगे एग्जाम्पल। वे लोग लाचार थे, तो इसका बनाएंगे दे वेयर हेल्पलेस। और दूसरी तरफ देखेंगे कभी कभी वे जो है सिर्फ लिखेंगे वे लाचार थे। तो अब इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि बड़े व्यक्तियों के लिए वे का प्रयोग किया गया है या बहुवचन के लिए किया गया है, तो इसलिए ऐसे वाक्य में दुविधा रहेगा। तो जब ये लोग लग जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि ये लोग जो लगा हुआ है ये प्लूरल यानी बहुवचन कर्ता के रूप में इंगित कर रहा है, लेकिन इसमें आपको पता लगाना मुश्किल है। इसलिए हम लोग कभी कभी ही वाज हेल्पलेस इस पर भी बना डालते हैं, और कभी कभी इसको हम लोग बना डालते हैं दे वेयर हेल्पलेस। तो दोनों तरह का वाक्य बना सकते हैं। तो इतना हम आपको बताए। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। तब तक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।